हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आप सबको सिखाएंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसी को हम लोग आज सिखाने वाले हैं। तो देखिए, वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दीजिए तो जो प्राप्त होगा वो वर्ग कहलाएगा। जैसे देखिए, वर्ग का चिन्ह होता है किसी के घात में दो, पावर किसी के घात में ऐसे दो लिखा हुआ है तो जान लीजिए उसका वर्ग निकालना है। तो इसका मतलब होता है कि दो गुणते दो, तो दो दूनी क्या हो जाएगा, चार। अर्थात दो का वर्ग कितना होता है, चार होता है। तो इसी तरह से किसका निकालेंगे, तीन का वर्ग। तो तीन का वर्ग निकालने का मतलब तीन के पावर यदि दो लिखा है, घात के रूप में दो लिखा है, तो उसका क्या निकालना होगा, वर्ग निकालना होगा। तो इसका मतलब है कि तीन गुणते तीन, अर्थात तीन त्रिका नौ, इस तरह से होता है। फिर जैसे अगर आपको दिया है चार का वर्ग, तो चार का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, चार के पावर दो दिया है तो इसका मतलब होता है चार कितनी बार, दो बार। तो चार गुणते चार, तो चार चौक क्या हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, चार चौक 16। अब ऐसे ही आपको यदि निकालना है पाँच का वर्ग, तो पाँच का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, पाँच का दो बार आपस में गुणा करेंगे। देखिए, दो बार हमने लिख दिया है, तो पाँच का पाँच में गुणा किए तो क्या आया, 25। क्या आया, 25 आ गया। तो इसी तरह से आप छः का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, छः का वर्ग करेंगे तो छः गुणते छः, अर्थात कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो छः का वर्ग हो गया, फिर ऐसे आप निकाल लीजिए सात का वर्ग, तो सात का होगा सात गुणते सात, तो कितना हो जाएगा, 49। ठीक है। इसी तरह से आप निकाल लीजिए आठ का वर्ग, तो आठ का वर्ग क्या होगा, आठ गुणते आठ, तो आठ अठाई कितना होता है, 64। ये सब आप भली भांति एकदम जान रहे हैं। तो इसी तरह से आप नौ का निकाल लीजिए, किसका निकाल लीजिए, नौ का। तो नौ का वर्ग कितना हो जाएगा, नौ गुणते नौ बराबर कितना हो जाएगा, 81। तो आपने क्या देखा कि एक से लेकर के अर्थात दो से लेकर के हम नौ तक की संख्या का वर्ग बड़े आसानी से निकाल लिए। वर्ग का मतलब ही होता है कि किसी के पावर किसी के घात में दो लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब है कि उसका हमें वर्ग निकालना है। तो घात दो का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी में दो बार आपको क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वही उसका वर्ग होगा। ये तो एक सामान्य तरीका है, ठीक है। ये तो छोटी संख्या थी तो हमने गुणा करके निकाल लिया। यदि यहीं पर बड़ी संख्या हो तो आप कैसे वर्गमूल निकालेंगे। जैसे आप देखिए कि अगर आपका जैसे होता कि 14, क्या होता, 14 का वर्ग निकालना है, तो अब क्या करेंगे आप, 14 गुणते 14। अब देखिए ये भारी पड़ रहा है हमको निकालना ना, इसके लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। आप बस ध्यान से देखिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है, आप 9 तक का वर्ग याद रखिए, 14 का वर्ग करिए, बस एक लाइन में आप निकालेंगे। कितने लाइन में, एक लाइन में वर्ग निकालेंगे। तो देखिए 14 का वर्ग निकालना है, तो देखिए सबसे पहले दाईं तरफ जो है इसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि छोटी संख्या एक से लेकर के 9 तक की संख्या का वर्ग तो आप निकाल ही लिए हैं और जान भी रहे हैं। तो देखिए दाईं तरफ जो है चार, तो देखिए यहाँ पर ये चार है, तो इस चार का वर्ग करेंगे, तो चार का वर्ग करेंगे तो चार चौक 16 होगा, और एक हासिल याद रखे रहिए आप। ठीक, अब क्या करना है, चार का फिर इसमें गुणा कर दीजिए, तो चार एक का चार, जितना आया ये ऊपर कितना है दो, तो उसमें दो का गुणा कर दीजिए, चार एक का चार, चार दूनी आठ, और एक हासिल है तो आप उसको भी इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 हो जाएगा। अब फिर इस बाईं तरफ वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, तो एक का वर्ग एक ही होता है, तो कितना आ गया, 196। बस अभ्यास करिए, हो जाएगा आपका। जैसे आपका दे दिया कि 32, कितना दे दिया, 32, 32 का क्या निकालना है, वर्ग आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यही एक बेहतर ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले किसका वर्ग करेंगे, इस दाईं तरफ वाली संख्या का वर्ग करिए, तो दो का वर्ग करेंगे तो दो दूनी चार, यहाँ पर आप लिख दीजिए।
ठीक, अब क्या करना है, अब इसका इसमें गुणा करना है। ठीक, तो 3 दूनी 6, जितना आए उसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 6 दूनी 12, कोई हासिल नहीं था तो 12 का यहाँ 2 और 1 हासिल याद रखे रहिए। ठीक, अब देखिए इस बाएं तरफ वाली संख्या क्या है, 3 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। 3 त्रिका 9 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10। कितना आसान है कि नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा 64, क्या है 64, 64 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखिए 64 का वर्ग निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका, पहले इस दाईं तरफ का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, आपने कर दिया, कितना हासिल लगा 1। ठीक, अब देखिए क्या है, इसका इसमें हमने कहा है गुणा करिए। 6 चौका 24, कितना हुआ 24, और उसका दुगुना कर दिए था 2 यहाँ पर है, तो 24 दूना 48 होता है। कितना होता है 48, और 1 हासिल लगा तो क्या हो जाएगा 49 ना। अब हासिल कितना है आपका 4 है, याद रखे रहिए आप बस। अब फिर इस संख्या का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि 6 का वर्ग आप देख रहे हैं कितना है 36, और 4 इसमें जोड़ना भी है, 36 4 40, कितना हो गया 40। कितना सिंपल है। बस इसी तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ी से संख्या हम मान ले लेते हैं 93, कितना ले लेते हैं 93। ठीक, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या होगी, उसको आप निकाल लेंगे बड़े आसानी से। देखिए 93 का वर्ग निकालना है, क्या करेंगे, अब इससे बड़ी क्या हो सकती है, 3 का वर्ग कर दीजिए। पहले इस दाईं तरफ वाली संख्या का आपको वर्ग करना होता है। 3 त्रिका 9, 9 आपने लिख दिया। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करना है, तो 9 त्रिक 27, जितना आए उतने में 2 का गुणा करिए। 27 दूना 54, कितना होगा 54, हासिल लगा है आपका 5। ठीक है, याद रखे रहिए बस। फिर अब इस 9 जो इस तरफ बाईं तरफ वाली संख्या है, इस संख्या का वर्ग कर दीजिए। तो 9 का वर्ग आप देख रहे हैं कितना है 81 है, और 81 में कितना जोड़ना है 5, तो 81 5 86, कितना होगा 86। कितना आसान है, बड़े आसानी से आप इसको लगा लेंगे। तो आई होप आपको ये वर्ग निकालना एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सिखाते हैं वर्गमूल। देखिए हमने 3 संख्याएं ली हैं और इन्हीं 3 संख्याओं का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो एकदम सिंपल तरीके से देखिए, ये क्या है 16 है, तो 16 किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, तो 2 से काटिए। 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 8, फिर 2 से 2 चौका 8, यहाँ पर 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, फिर 2 से 2 1 का 2। हम इसको तब तक ऐसे काटते चले जाएंगे जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो देखिए वर्ग में क्या होता था, 2 का गुणा होता था, मतलब उसी का उसी में गुणा। अब इसमें क्या होगा, 2 2 का जोड़ा बनेगा, पेयर बनाएंगे। देखिए वर्ग और वर्गमूल विपरीत हैं, तो इसमें जोड़ा बना लीजिए, 1 जोड़ा इधर और 1 जोड़ा इधर, आपने पा लिया। अब देखिए प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक निकाल लीजिए, इस जोड़े में से 1 2 हमने निकाल लिया, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब इस जोड़े में से 1 2 को निकाल लीजिए, तो ये हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो हो गया ना। इसी तरह से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए एक और हम लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 64, अब इसका क्या निकालना है वर्गमूल, तो निकालिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये 32 आ गया। फिर अब 2 से काटेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 1 का 2, कितना बचा 1, अब इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो 2 छंग 12। ठीक, अब फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16 ना, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, बस पहाड़ा पढ़ते जाना है, जितनी बार जाए यहाँ पर लिखते जाना है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2, हो गया ना। बस ऐसे ही अब देखिए क्या करना है, अब इसको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। 1 जोड़ा इधर बना, 1 जोड़ा इधर बना, 1 जोड़ा इधर बना, तो कुल कितने जोड़े बने हैं, 3 जोड़े बने हैं। तो इसका मतलब 3 बार 2 मिलेगा, तो ले लीजिए 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना सिंपल है। बस इसी तरह से वर्गमूल हम
निकालते हैं। अब अगला देखते हैं कि 81 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये क्या है, 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से 2 के पहाड़े में 1 कभी नहीं आता, ये 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा। इसके आगे आएगा 21, तो 3 सते 21, ये हो गया। फिर 3 से 3 नवा 27, ठीक। और फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एक्का 3 ना, ये हो गया। अब क्या करना है, जोड़ा आपको बना देना है। तो इस जोड़े में से एक 3 आपको मिल गया, ले लिए आप। इस जोड़े में से एक 3 आपको मिल गया, ले लिए। तो गुणा कर दिए, 3 त्रिका 9। तो आपने क्या किया, निकाल दिया है। सिंपल तरीके से आपको एकदम निकालना है। अब बस मैं एक और आपको बताता हूं। देखिए 2 सवाल है हमारे पास, 256 और 441, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इसमें आते हैं। देखिए किनारे पर क्या है, 6 है। तो किनारे पर 6 है, इसका मतलब 6 2 के पहाड़ा में आता है। तो ये पूरी संख्या भी 2 से कटेगा। तो 2 से 2 1 का 2, फिर अब 5 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, ये हो जाएगा 16। इसके आगे 1 लग जाएगा, 16। तो 2 अट्ठे 16, ये हुआ। फिर 2 से 2 छंग 12 और 2 चौका 8, ये आपका कट गया। फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो बड़े आसानी से आप ये निकाल ले रहे हैं। फिर 2 से 2 1 का 2, कितना बचा, 1 बचा है। इसके आगे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 12, तो 2 छंग 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 का 2। तो इस तरह से आपने इसका 256 का निकाला है। अब क्या करना है, वही जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर। कितने जोड़े बने हैं, 1 2 3 और 4 जोड़े। इसका मतलब 4 बार 2 लिखना है। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा, ठीक। अब देखिए फिर हम आते हैं 441। अब ये इसको हमें करना है, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको काटेंगे। ये किनारे क्या है, 1 4 4 8 और 1 9, जोड़ने पर क्या आया 9। इसका मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट दीजिए। 3 1 का 3, कितना बचा 1, इसके आगे मान लीजिए लग गया, तो ये हो गया कितना 14। तो 3 चौका 12, कितना बचा है 14 में से 12 निकालेंगे 2, तो इसके आगे मान लीजिए 2 लगा दिए। तो अब काटेंगे तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21, कट गया कि नहीं कट गया। फिर देखिए ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, कितना बचा 2, तो 27 हो जाएगा। 3 नवा 27। अब ये क्या 3 से कटेगा, नहीं, ये केवल 7 के टेबल में आएगा पहाड़ा में। तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 1 का 7 हो गया। जोड़ा बना लीजिए, तो एक जोड़ा 3 का और एक जोड़ा 7 का, तो 7 त्रिक 21। इसका मतलब 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21 होगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट और एक बहुत ही प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर